तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉयड और इसका डेरिवेशन करने वाले हैं। तो टॉरॉयड कैसा होता है वो मैंने एकदम स्टार्टिंग जो सेकंड लेक्चर था उसमें बताया था कि एक सर्कुलर ऐसे मतलब कंटिन्यूअस, अगर आपके पास एक सॉलिनॉइड है उसको अगर आप ऐसे गोल कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, टॉरॉयड मिलने वाला है। डन है। तो उतने सारे बातों को मैं दोबारा रिकैप नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली डेरिवेशन पे आता हूँ इसमें। डन नहीं, फिर भी एक बार रिकैप तो करना पड़ेगा लगता। तो टॉरॉयड कुछ ऐसे बनाते हैं हम बेसिकली। ये हमारे पास एक पेपर का ये शीट होता है। तो वो शीट के ऊपर हम क्या करते हैं, ऐसा नीचे से जाके यहाँ से एक टर्न ऐसे बनाएंगे। बनाने के बाद फिर इसको नीचे से घुमा के फिर इसको यहाँ ऊपर से निकालेंगे, एक और टर्न बनाएंगे। फिर ये नीचे से घूमेगा, फिर एक और ऊपर में टर्न आएगा। डन। फिर नीचे से घूमेगा, फिर एक ऊपर में टर्न आएगा। फिर ऐसा करके एक ऊपर में एक और टर्न आएगा। फिर ऐसा करके इसी के ऊपर में एक और टर्न, फिर नीचे जाएगा, फिर घूम के एक और टर्न। डन। फिर ऐसा घूम के फिर एक और टर्न आएगा। नीचे भी इसके टर्न्स होते हैं, ठीक है। फिर घूम के ऐसा आ जाएगा, फिर घूम के ऐसा आ जाएगा और फाइनली यहाँ से हम निकाल लेंगे। तो ये जो आपको टर्न्स दिख रहा है ये जस्ट आपको ऊपर के टर्न्स दिख रहे हैं, ठीक है। इसी के जैसा एक और ऐसे टर्न्स के इसके नीचे होंगे। ये बातें क्लियर है। तो ये आपका टॉरॉयड होता है। अब इस टॉरॉयड का अगर हम लोग टॉप व्यू बनाएंगे तो टॉप व्यू में बेसिकली देखने में एक सर्कल जैसा होता है। डन। एक सर्कल के जैसा होता है। ये मान लेते हैं अंदर वाला साइड है टॉरॉयड का। डन। ये मान लेते हैं ये वाला साइड है टॉरॉयड का। ये बातें क्लियर है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखना, टॉरॉयड में होता क्या है। अभी देखो यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है। करंट हम यहाँ से अगर आई करंट फ्लो करते हैं तो यहाँ से करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, घूम के यहाँ करंट नीचे की तरफ जा रहा है। सिमिलरली यहाँ से घूम के आएगा, फिर ये वाला पार्ट में से फिर से ऊपर की तरफ दिखेगा, फिर यहाँ से नीचे की तरफ दिखेगा करंट, फिर घूम के यहाँ पे ऊपर की तरफ दिखेगा, फिर ऐसा राउंड काट के यहाँ नीचे की तरफ दिखेगा। मतलब क्या है, ये जो आउटर साइड है इसमें करंट ऊपर की तरफ दिख रहा है। करंट ऊपर की तरफ दिख रहा है मतलब कौन सा दिख रहा है, डॉट में दिख रहा है आपको। डन। आपको क्या दिख रहा है, ऊपर की तरफ डॉट में दिख रहा है। तो यहाँ एक डॉट दिख रहा है, ये ऊपर आ रहा है, फिर सीधा सामने आके एक नीचे भी आ रहा है। डन। सिमिलरली एक और टर्न आके यहाँ से ऊपर की तरफ करंट आ रहा है, आके फिर यहाँ नीचे की तरफ जाते हुए दिख रहा है। फिर यहाँ ऊपर की तरफ, फिर यहाँ नीचे की तरफ, फिर यहाँ से ऊपर की तरफ, फिर यहाँ नीचे की तरफ, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे आएगा। ठीक है, मैं ऐसे ही बना देता हूँ फटाफट। डॉट 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 डॉट। जितने करंट ऊपर आ रहे हैं उतने करंट नीचे भी जाते हैं। तो ऊपर कितना आ रहा है काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 करंट नीचे भी जा रहा है। तो ये आपके पास टॉरॉयड हो गया। फिर इसके ऊपर हमने आयरन का पाउडर डाले, टक 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 करके मारे, तो हमें दिखा कि इसमें रिंग्स कुछ ऐसे बन रहा है। कैसे बन रहा है, ऐसे अंदर में ही गोल गोल रिंग्स बन रहे हैं। डन। तो इसके अंदर में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनते हैं, ऐसे गोल 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 बनते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे बनते हैं, ऐसे गोल 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 बनते हैं। डन। ऐसे गोल 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 बनते हैं। और इसका डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, अगेन वही फंडा, करंट के डायरेक्शन में हाथ रखो तो करंट ऊपर आ रहा है तो ऐसे करके तो मतलब इस तरफ आ रहा है, तो मतलब डायरेक्शन इस तरफ रहेगा, मतलब वो इस तरफ ऐसे गोल 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 घूमने वाला है। ये बातें क्लियर है। ये है आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन। और हमने देखा इसके बाहर में ना के बराबर लाइंस बनते हैं, तो बाहर में मैग्नेटिक फील्ड जीरो। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो एनीहाउ जीरो दिख रहा है, फिर भी हम इसको प्रूव भी कर लेंगे। तो अभी हम चाहते हैं कि इस टॉरॉयड के वजह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें। डन। कितने कितने पॉइंट पे निकालना चाहते हैं वो समझना ज़रा। ये इसका सेंटर है, सेंटर भी है। ये जो बोल्ड वाला है ना, ये जो बोल्ड लाइन है ये इसका मेन लाइन है, ठीक है। सेंटर में एकदम टॉरॉयड के सेंटर में ये जो सेंटर वाला लाइन है ना, ये सेंटर वाला लाइन है। डन। अब हम लोग मानते हैं कि टॉरॉयड का रेडियस कुछ यहाँ से सेंटर से ये जो एक्सिस वाला लाइन है ये कुछ स्मॉल आर है। हम चाहते हैं अंदर में स्मॉल एक्स पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पे पता करें, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है इसे पता करें, और बाहर जो कि कैपिटल आर है इस पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है इसे भी हम पता करना चाहते हैं। तो इनका नाम दे देंगे, दैट इज़ पी पॉइंट, लेट इट बी ए पॉइंट एंड लेट इट बी बी पॉइंट। बी तो ले लिया, सी पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लेटस कंसिडर वाला पार्ट लिखते फटाफट। तो लेटस कंसिडर ए टॉरॉयड ऑफ रेडियस r and number of turns per unit
लेंथ इज स्मॉल n। यहाँ तक बातें क्लियर है। एंड टोटल टर्न्स, जो टोटल टर्न है इसमें, इस तरह जो टर्न्स है ये कितना है, कैपिटल N। सो क्या चाहते हैं पहले, मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज B फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट B, एट P पॉइंट, बाई एम्पेयर सर्कुटल लॉ, बाई एम्पेयर सर्कुटल लॉ। एम्पेयर सर्कुटल लॉ क्या कहता है, जहाँ पे तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहाँ पे एक एम्पेरियन लूप बना लो। तो हमने एक एम्पेरियन लूप बना लिया, सेंटर से उसका डिस्टेंस कुछ r है, तो क्या लिख देंगे, एम्पेयर सर्कुटल लॉ दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट, अब देखो म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो ये लूप कितना करंट इंक्लोज कर रहा है, मैंने पहले भी बताया था, ये अगर इसमें से अगर 5 एम्पेयर करंट ऊपर जा रहा है और 5 एम्पेयर करंट अगर नीचे जा रहा है और इस पॉइंट पे अगर तुम एम्पेयर सर्कुटल लॉ से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो तो नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई आएगा। यहाँ पे करंट इनक्लोज कितना है, आई इनक्लोज्ड कितना है, यहाँ पे एक करंट ऊपर की तरफ जा रहा है +5, दूसरा करंट नीचे की तरफ -5, करंट कितना है 0। तो यहाँ पे करंट 0 बन रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी 0 बनेगा, याद है, ये तो मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पे आई इनक्लोज्ड, यहाँ पे करंट इनक्लोज कितना हो रहा है, जितने करंट आपका ऊपर की तरफ आ रहा है उतने करंट नीचे की तरफ भी जा रहा है। इस टर्न में हमने देखा था जितने यहाँ से ऊपर आ रहे हैं उतने ही नीचे भी जा रहे हैं। डन। तो यहाँ पे आई इनक्लोज क्या है, 0 है, तो आई इनक्लोज अगर 0 हो गया, एज यहाँ पे आई इनक्लोज्ड करंट कितना है, 0 है। सो इंटीग्रल बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0। ये बातें क्लियर है। तो बी डी एल इंटू म्यू नॉट इंटू 0 हमने कर दिया। अब देखो, तो यहाँ पे बी डॉट डी एल था, तुम इसको निकालोगे तब भी कितना आएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, हमने डी एल भी किस तरफ लिया, हमने डी एल का डायरेक्शन भी, ये जो एम्पेरियन लूप है हमने डी एल का डायरेक्शन भी इस तरफ लिया, तो दोनों के बीच में एंगल 0 है। दैट इज़ बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0, 0। तो यहाँ से बी कॉस 0 का वैल्यू 1, दैट इज़ 0 बाई डी एल, डी एल 0 सा 0, डी एल 0 सा 0, तो कितना आ जाएगा आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड में कितना होता है, 0 होता है। हमने यहाँ पे भी देखा था और यहाँ करने के बाद भी 0 ही आ रहा है, तो बाहर में तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है। अब हम चाहते हैं कि इस अंदर में निकालें, ठीक है, दैट इज़ ये आपका एक हो चुका है, सेकंड वाला मैग्नेटिक फील्ड एट सी पॉइंट, एट सी, जो क्या है अंदर में है। सो यहाँ पे निकालेंगे बाई एम्पेयर सर्कुटल लॉ, बाई एम्पेयर सर्कुटल लॉ कितना आ जाएगा, लाइन इंटीग्रल बी डी एल कॉस, अगेन यहाँ पे हमें एक एम्पेरियन लूप लेना है, हमने एक एम्पेरियन लूप ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है, हमने एम्पेरियन लूप का भी डायरेक्शन इसी तरफ लिया, मतलब हम लोग एम्पेरियन लूप को इस तरफ घुमा रहे हैं। ये बातें क्लियर है, सेम डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, तो इनके बीच में एंगल 0 है, ए डी एल का डायरेक्शन, ए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। डन। तो इनके बीच में एंगल 0, तो बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब देखो इंटरेस्टिंग, ये जो लूप लिया है क्या इसके अंदर कुछ करंट वरेंट है, कुछ नहीं है, इसके अंदर तो करंट का कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे अगेन आई इनक्लोज 0 है, तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 0, 0 आएगा। सो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड 0, मतलब टोरॉइड के जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड 0 था, यहाँ भी कुछ नहीं बना था, बना खाली अंदर में था। तो हमें डेरिवेशन से भी दिख रहा है कि हाँ बाहर यहाँ भी कुछ नहीं बन रहा है, अंदर में भी कुछ नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे निकालते हैं एट पॉइंट ए, ठीक है। तो अभी हम चाहते हैं कि हम निकालें मैग्नेटिक फील्ड एट कहाँ पे, पॉइंट ए, दैट इज़ इसके अंदर में। डन। तो यहाँ पे जब निकालेंगे तो यहाँ पे सेम, हमें जब यहाँ पे निकालना है हमें एक एम्पेरियन लूप लेना है, तो मैंने पहले ये डॉटेड वाला बना के रखा था, सपोज इसी को तुम एम्पेरियन लूप मान लो। मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन देखो, यहाँ पे बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड थे, ऐसे करके यहाँ पे बहुत सारे आपके मैग्नेटिक फील्ड्स थे, ऐसे करके बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड थे इसके अंदर, ठीक है, एक नहीं थे बहुत सारे थे, ऐसे करके बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड्स थे। डन। सबके डायरेक्शन ऐसे करके थे। अब मैंने जब इस पॉइंट पे लेना है तो मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, पहले एक एम्पेरियन लूप बनाना है, तो मैंने लेट से इसको मैंने एम्पेरियन लूप, इस रेड वाले को मैंने एक एम्पेरियन लूप बनाया। यहाँ तक बातें क्लियर है। इसका भी डायरेक्शन क्या है,
ये जो बनाया मैंने, ये है डी एल का डायरेक्शन, बी का डायरेक्शन भी इसी तरफ ही है, बी का डायरेक्शन, तो इनके बीच में एंगल 0। सो लाइन इंटीग्रल बी डी एल कॉस 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, कितना करंट इंक्लोज कर रहा है ज़रा देखना ज़रा। अब देखना यहाँ पे ध्यान देना, ऊपर भी 5 एम्पेयर करंट जा रहा था, नीचे भी 5 एम्पेयर करंट जा रहा था। ये बातें क्लियर है? ऊपर भी 5 एम्पेयर, नीचे भी 5 एम्पेयर, ऊपर भी 5 एम्पेयर, फिर नीचे 5 एम्पेयर। अगर हम यहाँ पे देखें, ये जो लूप हमने बनाया रेड वाला, ये कितना करंट इंक्लूड कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब क्या है 5 इंटू कितने टर्न है इसके, दैट इज़ म्यू नॉट एन इंटू आई अमाउंट ऑफ करंट। ये बातें क्लियर है? यहाँ पे सब में से 5 एम्पेयर ऊपर जा रहा है। देखो क्रॉस मतलब क्या रहा है? क्रॉस का मतलब, अच्छा यहाँ पे अगर हम देखें तो क्रॉस का मतलब नीचे जा रहा है करंट, डन, नीचे जा रहा है। कितने करंट नीचे जा रहा है? जितने इसके टर्न है, आया बात समझ में? जितने इसके टर्न है दैट इज़ एन इंटू आई हमने लिख दिया। सो यहाँ से करेंगे तो बी इंटीग्रल डी एल कॉस 0 तो 1 हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट कैपिटल एन आई। यहाँ तक बातें क्लियर? सो बी इसको लाइन इंटीग्रल करेंगे तो क्या कितना आएगा बताओ? इसका लाइन इंटीग्रल कर लेंगे तो कितना आएगा? दैट इज़ लेट से कि इसका जो लेंथ है, देखो यार अगर तुम नाप लो इस चीज़ को, कैसे नापना चाहोगे? अगर तुम यहाँ से नापो, यहाँ से शुरू करो नापना, तो कितना लेंथ आएगा? दैट इज़ 2 पाई आर आने वाला है। बाया बात समझ में? कितना आएगा? 2 पाई आर आने वाला है, 2 पाई स्मॉल आर, डन। दैट इज़ सर्कमफरेंस, या फिर तुम इसको एल मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 2 पाई आर, बातें समझ में आया? इज इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, डन। एक काम करते हैं, कॉम्प्लिकेट नहीं करते इसको। बी लाइन इंटीग्रल को जोड़ा, सपोज लेंथ कुछ एल आ चुका है, डन। इसको हमने किया तो हमारे पास कुछ लेंथ आया जो कि एल अमाउंट ऑफ आया, इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई आया था। हमें पता है, अगर हमें नापना है कि इसमें कितने टर्न्स हैं, ठीक है, आपके पास एक सॉलिनॉइड है, एक टॉरॉइड है, ऐसे करके टॉरॉइड है, इसमें कितने टर्न्स है आपको नापना है। तो आप क्या करो, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ए वाले पॉइंट से लेके ए वाले पॉइंट में कितना डिस्टेंस है, एक धागा से नाप लो गोल करके। तो आपके पास सपोज आ चुका है 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ चुका है, ठीक है। उसके बाद 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स हैं उसे काउंट कर लो। सपोज 1 सेंटीमीटर में आपके पास 100 टर्न्स आए, डन। तो इसमें टोटल टर्न्स कितना होगा? टोटल टर्न्स के लिए अब क्या, टोटल टर्न्स एन इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर में कितना है इंटू कितने सेंटीमीटर उसका लेंथ है, दैट इज़ एल, और यहाँ पे स्मॉल एन। तो ये तो मैंने पहले ही बताया था, जो कैपिटल एन है इसको हम क्या लिख सकते हैं? एन इंटू स्मॉल एल। सो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन एल इंटू आई, यहाँ से एल एल कटेगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, डन। इसका भी एक्सप्रेशन सेम आपका टॉरॉइड के जैसा ही, सॉलिनॉइड के जैसा ही आता है। क्यों? बेसिकली एक सॉलिनॉइड ही तो है ना, एक स्प्रिंग था, स्प्रिंग को ऐसा गोल कर दिया, क्या बन गया? टॉरॉइड बन गया, डन है। तो ये है आपका डेरिवेशन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड। और इसका डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं? बेसिकली करंट के डायरेक्शन में हाथ को कर्ल करते हैं। तो यहाँ पे आई मतलब करंट ऊपर आ रहा है, तो ए वाला पॉइंट पे ऊपर आ रहा है, तो ऐसे करके घुमाएंगे तो ऐसा आ रहा है। तो मतलब इस तरफ मतलब ऐसे गोल 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 घूमने वाला है इसका मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ तक बातें क्लियर है? और बेसिकली हमने कैसे पता किया था ऐसे गोल गोल घूमेगा? अंदर में कंपास डाल के चेक किया था कि ये कंपास डालने पे ऐसा गोल गोल दिखा रहा है, ऐसे करके दिखा रहा है। तो हमने क्या बोल दिया, हाँ भाई, तो इसके लिए कुछ लॉ बनाते हैं डायरेक्शन के लिए, हमेशा तो कंपास लेके घूमेंगे नहीं। तो हमने क्या बोल दिया कि करंट के डायरेक्शन में हाथ को कर्ल कर लो तो तुमको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाएगा। तो यही था आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉरॉइड और इसका डेरिवेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बढ़िया से समझ आया होगा, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।